वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कोटा बायोलॉजी में। गाइस, कोरोना की वजह से सभी की लाइफ बहुत अफेक्ट हुई है। स्टूडेंट काफी परेशान हैं और 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो भी बहुत परेशान हैं। उसी की वजह से मेरे हाथ में ये 12th CBSE की बुक आप लोग देख रहे हो। स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया कि सर क्या करें, स्कूल्स भी बंद हैं, क्लासेस भी बंद हैं, सिलेबस कैसे हम कवर करें। तो मैंने अपनी तरफ से उसका एक सॉल्यूशन निकाला है कि मैं आपके जो सिलेबस है उसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समरी करके मैं आपको जो लेसन है वो एक बार पढ़ा दूं। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 12 CBSE का, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका हाफ पोर्शन मैंने पहले कवर किया हुआ है, जो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब यार, इस चैप्टर को इन्होंने कैसे डिवाइड किया हुआ है वो मैं आपको बता दूं। अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होगा, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है कहाँ होगा, तो प्लांट्स में जो डेवलप्ड प्लांट है उनमें फ्लावर जो स्ट्रक्चर है, फ्लावर ऐसा ऑर्गन है जहां पर रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। ये फ्लावर क्या है? फ्लावर डेवलप्ड प्लांट का एक फीचर है। एंजियोस्पर्म में हम जानते हैं फ्लावर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर ये शो भी करता है कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले फ्लावर के बारे में हमें पढ़ना है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। देन यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और स्ट्रक्चर, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है। जैसे हम ह्यूमंस में जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म बनते हैं, देन एग बनता है फीमेल में। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हो रहा है, इसको बोल रहे हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, देन फिर हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर, यानी फर्टिलाइजेशन एक बार कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद क्या हो रहा है प्लांट में। ठीक है, हम जानते हैं सीड बनता है, ठीक है, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, फर्टिलाइज ओव्यूल, और जो ओवेरी है वो क्या बनाती है, फ्रूट। ओवेरी बनाती है फ्रूट और ओव्यूल बना देता है सीड। ये सब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले ये आप हमारी एक स्लाइड मान लो, ये हमारी स्लाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पोर्शन कवर किया हुआ है। हाफ पोर्शन हम एक पार्ट में पढ़ रहे हैं, जहां मैं जाऊंगा अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। देन उसके बाद पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड सीड एंड फ्रूट, ये मैं पार्ट सेकंड में आपके कवर कराऊंगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फ्लावर के बारे में, वैसे ही हम फूलों को बड़ा पसंद करते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। सेंट, खुशबू फ्लावर्स में आती है, देखने में हमें सुंदर लगते हैं फ्लावर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, उसके पोलिनेशन के लिए इतने वो आकर्षक और सेंट परफ्यूम उसमें मिलते हैं। इसी वजह से फ्लावर दिखने में भी जो सुंदर हो और दूसरा खुशबू भी उससे अच्छी आती हो, तो ह्यूमन नेचर है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इसीलिए फ्लावर का हमारी सभी की सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बड़ा ही एक इम्पोर्टेंस रोल है। फ्लावर को हम रिलीजनस यूज होता है, जितने भी रिलीजन हमारे यहाँ पाए जाते हैं सब में कहीं ना कहीं फ्लावर की बहुत मान्यता है, बहुत अहमियत है। दूसरी बात, हमारे इमोशंस फ्लावर से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, हम किसी से लव अफेक्शन जो शो करते हैं वो फ्लावर के जरिए करते हैं। किसी को शादी में हम उपहार देते हैं, फ्लावर देते हैं। ठीक है, तो फूलों का हमारी लाइफ में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर हम चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसको आपको ऐसे भी समझा देता हूँ। अभी सब सिर्फ आप इस पूरे बोर्ड पर सिर्फ इस डायग्राम पर गौर करें। ठीक है, तो फ्लावर की हम बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि फ्लावर बाहर से अंदर तक कैसा दिखता है। तो सबसे पहले फ्लावर में जो बाहर आपको दिखते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेपल। देखो यहाँ पर फ्लावर के सबसे बाहर जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है, मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगा। देन उसके बाद जो पंखुड़ियां जिनको हम कहते हैं, सुंदर सुंदर अलग अलग विभिन्न विभिन्न रंगों की, कभी गुलाब में हम देखते हैं लाल, व्हाइट, येलो। ठीक है, ये अलग अलग कलर्स की जो पंखुड़ियां जिनको हम कहते हैं, उनको क्या टर्म यूज करते हैं? उनके लिए पेटल्स। देखो मैंने यहाँ पर ये शो किया हुआ है, पेटल्स। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रक्चर जो होती है, तो मेल जो स्ट्रक्चर है वो होती है स्टेमन। ये ऐसा स्टेमन यहाँ पर है। फीमेल जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं पिस्टिल, हम कहते हैं इसको, जिसमें ओवेरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल आती है। अब मैं आपको फ्लावर दिखाता हूं।
देखो मैं आपके लिए कितना अच्छा फ्लावर लेके आया हूँ, अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो इसीलिए अट्रैक्ट, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करे, इस वजह से इनका ऐसा कलर होता है। अब इस फ्लावर में आप सबसे बाहर देखोगे ये ग्रीन कलर के, ये क्या है, सेपल। मैं इनको रिमूव करता हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे भी दुख हो रहा है इसको तोड़ते हुए, लेकिन आपको समझाने की वजह से ये मैंने क्या तोड़ा है, ग्रीन कलर का सेपल, 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 ठीक है, सेपल। इनके ग्रुप्स को क्या बोल रहे हैं हम, जब हम फैमिली पढ़ते हैं तो इनके ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स, सेपल के ग्रुप को, और पेटल्स के ग्रुप को बोलते हैं कोरोला। ये मैंने अभी क्या रिमूव किया, सिर्फ सेपल। अब ये आ गया मैं पेटल्स, देखो कि ये जो खूबसूरत होते हैं ये हैं पेटल्स, यहाँ जो हमने शो किया है पेटल्स, ठीक है। एक पेटल हमने रिमूव किया, दूसरा पेटल रिमूव किया, तीसरा रिमूव किया, ऐसे में ये पेटल्स अगर रिमूव कर दूंगा, यहाँ पर हमने इसको ऊपर से देखा है, यहाँ मैं आपको कैसे दिखा रहा हूं इसको रिमूव करके, ताकि अंदर की स्ट्रक्चर आप देख पाओ। अब यहाँ जो हमें अंदर स्ट्रक्चर जो मिली है, ये स्ट्रक्चर है, ये फीमेल फ्लावर है। ये देखिए आप, यहाँ शायद आप क्लियर ना देख पाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें पिस्टल मिल रही है। अगर यहाँ पर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता, इसमें मेल और फीमेल दोनों होती, या ये मेल फ्लावर होता, तो यहाँ हमें अंदर स्टेमन मिलते। तो आप पेटल समझे, सेपल समझे, स्टेमन क्या होते हैं और पिस्टल क्या होती है। स्टेमन है यहाँ पर, बहुत गर्मी है यार, ठीक है इग्नोर करो। स्टेमन यहाँ पर है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टल यहाँ पर है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अभी हमने क्या देखा बाहर से, सबसे पहले हमने देखा सेपल, फिर उसके अंदर जाते हैं हम देखते हैं पंखुड़े, जिनको हम बोलते हैं पेटल, देन स्टेमन। ये जो स्टेमन दिख रहा है, स्टेमन इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। जो लंबा वाला ये जो आपको दिख रहा है, ये तो स्टॉक, यहाँ फ्लामेंट जो हम बोल रहे हैं जिसको, ऊपर ये है एंथर, इसके बारे में अभी स्टडी करेंगे हम। और ये जो आपको पिस्टल दिख रही है, पिस्टल में क्या क्या है, एक पिस्टल बराबर में क्या होता है, ओवेरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है। यहाँ ओवेरी है, ये लंबी सी स्टाइल जो गर्दन की तरह लंबी है ना, स्टाइलिश होनी चाहिए गर्दन है, तो इसको बोल रहे हैं हम स्टाइल, और इसको बोल रहे हैं हम स्टिग्मा। अंदर स्टिग्मा, स्टिक से आप याद रखोगे, जब पोलन ग्रेन आता है तो वो इस पर चिपक जाता है, ऊपर स्टिग्मा पर चिपक जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम स्टिग्मा। तो ये एक फ्लावर की बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें ये सब मिलता है। अगर यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, यानी उसमें मेल स्टेमन और पिस्टल दोनों मिलेंगे। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, मेल फ्लावर अगर होगा तो उसमें सिर्फ स्टेमन मिलेगा, अगर फीमेल फ्लावर होगा तो उसमें क्या मिलेगा, हमें सिर्फ पिस्टल मिलेगी, ठीक है। इतनी बात समझ आई। देखते हैं आगे ये क्या बोल रहा है। तो ये तो हमारी फ्लावर की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है, हम जा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर पर। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर यानी फर्टिलाइजेशन से पहले की स्ट्रक्चर और इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम मेल स्ट्रक्चर को देखें तो मेल स्ट्रक्चर में आता है स्टेमन, ठीक है। ये हम कह रहे हैं मेल स्ट्रक्चर है इसकी स्टेमन। स्टेमन किससे मिलके बना होता है, इसको हमने तोड़ा और यहाँ उठा के रख लिया। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसमें नीचे जो ये है, ये इसको बोल रहे हैं फिलामेंट। फिलामेंट ये धागे की तरह दिख रहा है ना, ये है फिलामेंट, और ऊपर क्या है, एंथर। अब मैं आपसे कह रहा हूं एंथर है बाई लॉब्ड, ये दो लॉब हैं, लेकिन आपको यहां से नहीं दिख रही है। आप ऐसे देखो, मेरे ये दोनों हाथ हैं, तो ये ऊपर की ये जो लॉब है ये है फिलामेंट, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। अगर अब मैं आपको यहां से डायग्राम दिखा रहा हूं ऐसे, तो आपको सिर्फ एक लॉब दिखेगी, लेकिन मैं अगर आपको ऐसे सामने से बताऊं तो ये बाई लॉब्ड है, ये दो लॉब है यहाँ। और ये जो एक लॉब है ना, ये एक मुट्ठी एक लॉब मानो आप मेरी, ये लॉब भी डाइथीकस है, मतलब इसमें दो कंपार्टमेंट है, ऐसे नहीं ऐसे। इस एक लोब में दो कंपार्टमेंट है। कैसे बनाऊं मैं इसको, ऐसे यहाँ पर देखो, एक सेक्शन ऐसा एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा एक ऐसा, दो कंपार्ट इसमें है और दो इसमें है, यानी ये बाइलोब्ड है और डाइथीकस है, एक डाइथीकस। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे से स्टडी करने के लिए मैंने इसको बीच में से काट दिया, काट कर इसको यहां रखा है। देखो क्या है,
इसके अंदर क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। तो लेकिन ये माइक्रोस्पोरेंजियम कैसी है, कहाँ है, वो भी तो बताओ सर। तो बताएंगे। तो एक जो लोब है, मैं आपको बता रहा था ये बाइलोब्ड है, एक लोब में भी ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम, हमने इसको काट के यहाँ रखा हुआ है। अब हम इसके अंदर की स्टडी करना चाह रहे हैं। तो अब देखो यार, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है जो इसके अंदर है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या क्या है, मतलब कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो हम देखते हैं। इसकी जो सबसे बाहर की जो लेयर है, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। स्टेमन है, स्टेमन के अंदर ही तो पोलन ग्रेन बनेंगे ना, तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर डेवलप होकर पोलन ग्रेन बनाएंगे। ये स्टेमन है, मेल पार्ट है इसके अंदर, जैसे हमारे टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, ठीक है। तो इस एंथर को हमने काटा, यहाँ रखा, इसके अंदर है माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे बाहर की जो परत है उसको बोल रहे हैं हम एपिडर्मिस, एज यूजुअल जैसे हम बोलते हैं। हाँ, एक थिक लेयर होती है, उसको बोल रहे हैं हम एंडोथीशियम, ठीक है। देन इसके अंदर है एक लेयर टेपिटम, यहां देखिए टेपिटम। ये टेपिटम क्या करेगी, ये आगे जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगी, वो अभी हम पढ़ेंगे। और इस टेपिटम के अंदर है स्पोरेंजिनियस टिश्यू, यानी जो स्पोर के डेवलपमेंट को कराएंगे, ऐसे टिश्यू, इनको क्या बोलेंगे हम, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में क्या पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन टेपिटम, और उसके अंदर है स्पोरोजीनस टिश्यू। अब इस स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल है, ठीक है, वो क्या करेंगी, माइक्रोस्पोर बनाएंगी। उनको, वो जो सेल है उनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। भाई मदर जो जन्म देती है उसको क्या बोलते हैं, मदर। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर को जन्म कौन दे रही है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। लेकिन माइक्रोस्पोर मदर सेल तो 2n है, और माइक्रोस्पोर होते हैं वो क्या है, माइक्रोस्पोर हम क्या बोल रहे हैं उसको, मेल गैमेटोफाइट। गैमेट जैसे हमारे अंदर भी गैमेट बनते हैं तो वो 2n की जगह n बनते हैं ना, ऐसे यहाँ पर भी n बनेंगे। तो n बनेंगे अगर, तो कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन, यानी गुणसूत्र क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ रह जाएंगे, आधे रह जाएंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा, तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। हमने इस वाली स्ट्रक्चर को और एनलार्ज किया है। अब आप यहाँ फोकस करो, ठीक है। तो ये जो सबसे बाहर की जो लेयर है ये क्या है, एपिडर्मिस। देन उसके अंदर क्या है, एंडोथीशियम। देन ये जो न्यूक्लिएटेड जो मैंने सेल बनाई है ये है टेपिटम। इनका क्या काम है, इनका ये काम है यार कि ये जो माइक्रोस्पोर बनेंगे ना, ये इनसे न्यूट्रिशन लेंगे। चलो बन तो गए, लेकिन उनको रिजर्व रहना है, पोलन ग्रेन तो रिजर्व रहता है ना, न्यूट्रिशन किससे लेगा, खाएगा पिएगा कैसे। तो इस टेपिटम को के अंदर का साइटोप्लाज्म खाएगा खाएगा खाएगा, यहाँ पर रिजर्व मटेरियल है और उससे वो एनर्जी उसको मिलती रहेगी, वो जिंदा रहेगा, ठीक है। तो ये टेपिटम लेयर है, इसके अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल देखो मैंने यहाँ बनाई है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इससे बनेंगे माइक्रोस्पोर। ये जो माइक्रोस्पोर बने हैं इनका ये मैच्योर होंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब यहाँ पर वाटर रिमूव। अब ये काम क्यों हो रहा है, अच्छा डिहाइड्रेशन होगा और क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन जो बन रहा है उसमें पानी बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्वेश्चन बनता है ना। इसलिए नहीं है यार कि जहां देखो पानी होगा ना तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उसका डीके होगा, वो चीज खराब होगी, ठीक है। लेकिन जहां पर पानी ही बिल्कुल नहीं है किसी सरफेस पर तो वो ठोस हो जाएगी। इसीलिए जो पोलन ग्रेन बनते हैं उसमें पानी बिल्कुल बहुत लेस अमाउंट में बिल्कुल होता ही नहीं, और पोलन ग्रेन इतने सालों तक रिजर्व रहते हैं। उसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। अभी तक हमने क्या देखा कि यहाँ पर पोलन ग्रेन बन गए। अब पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ी सी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर बने, डिहाइड्रेशन हो गया, वो पोलन ग्रेन बन गए। अब पोलन ग्रेन यहाँ पर देखो, ये मैंने ऐसे आपको लॉ बताई थी ना, ऐसे तो बीच में एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं डीसेंट लाइन। तो बीच में एक लाइन होती है, ये लाइन क्या करती है, यहां से इसे फट जाएगी, ऐसे ये लाइन फट जाएगी।
तो ये जो अंदर भरे भरे पोलन ग्रेन ना ये बाहर फूट जाएंगे। कई बार आपने देखा है कि हम किसी प्लांट को हाथ लगाते हैं तो पाउडर पाउडर हमारे हाथ के ऊपर आता है, व्हाइट व्हाइट, ठीक है। वो क्या होता है, वो उसके पोलन ग्रेन उसने रिलीज कर दिए हैं ताकि वो अपने फीमेल पार्ट तक जा पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी क्या देखा, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देखी, देन हम पोलन ग्रेन तक आ गए। अब हम देखेंगे पोलन ग्रेन क्या होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन पे आ गए। अब हम पोलन ग्रेन के बारे में देखो, पोलन ग्रेन क्या कह रहे हैं हम, ये है मेल गैमिटोफाइट। गैमिट का मतलब मैंने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा रह जाता है, तो गैमिट उसको हम गैमिटोफाइट यहाँ पर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ है, तो वो इसकी गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, पोलन ग्रेन, ठीक है। अब पोलन ग्रेन की हम स्ट्रक्चर पर देखते हैं। अभी तक आपने ये देखा, अब आप यहाँ आओ। आप ये देखो, पोलन ग्रेन के अंदर एक जो बाहर की जो लेयर होती है, पोलन ग्रेन के अंदर दो लेयर है। यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोल रहे हैं हम एक्साइन, जो इनर लेयर है उसको बोल रहे हैं इंटाइन। एक्साइन के अंदर एक केमिकल होता है, एक ऑर्गेनिक केमिकल है, उसको बोल रहे हैं हम स्पोरोपोलेनिन। क्या बोल रहे हैं? स्पोरोपोलेनिन। ये अभी तक का ज्ञात सबसे हार्डेस्ट मटेरियल और रेजिस्टेंट भी, यहां तक कि हम एसिड से, एंजाइम से इसको ब्रेक नहीं कर पाए हैं। तो हार्डेस्ट मटेरियल क्या है? स्पोरोपोलेनिन। किसमें मिलता है? पोलन ग्रेन में। इसी वजह से जब फॉसिल्स हम मिलते हैं ना, तो वहां पर हमें पोलन ग्रेन प्रिजर्व मिल जाते हैं। यार देखो फॉसिल कैसे बनता है, वहां पर वोल्केनो आ गया, ज्वालामुखी का लावा उसके ऊपर है, भूकंप आ गया, लेकिन मजाल क्या पोलन ग्रेन को कोई नुकसान पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन के पास है स्पोरोपोलेनिन, और स्पोरोपोलेनिन को एसिड डाल दो, एंजाइम डाल दो, उसको हम डिग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। हार्डेस्ट मटेरियल ह्यूमन में क्या है? बताओ। एनेमल। कहाँ मिलता है? हमारे टीथ में, हमारे दांतों में मिलता है एनेमल, ठीक है। एनेमल से भी ज्यादा हार्ड है यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन। अब हम इस अब हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने सबसे बाहर तो क्या देखा? एक्साइन जो लेयर है उसके अंदर लेयर है इंटाइन। यहाँ पर क्या होता है? पोलन ग्रेन में वैक्यूल बनती है, ठीक है। दो ऐसे वैक्यूल बड़ी हो जाएंगी, वैक्यूल बनी, बड़ी हुई, और यहाँ पर क्या होगा? एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनेंगे। क्यों बन रहे हैं? इसके पीछे रीजन है कि ये जो न्यूक्लियस है उसको धकेल के नीचे ले आएंगे। अगर ऐसे बराबर का डिवीजन होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बराबर का डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीचे वाली जो सेल आएगी उसको बोल रहे हैं हम जनरेटिव सेल, और जो ऊपर वाली जो सेल रह गई है इसको बोल रहे हैं हम वेजिटेटिव सेल, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर दो न्यूक्लियस हो गए, नीचे वाली को बोल रहे हैं हम जनरेटिव सेल, ऊपर वाली को बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल भी कई स्पीशीज में डिवाइड करके एक और सेल बना लेगी। तो यहाँ पर दो जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, यानी 3 सेल्स हैं, और मोस्ट ऑफ 60% जो स्पीशीज हैं उनमें ये 2 सेल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। पोलन ग्रेन रिजर्व मटेरियल रखते हैं बहुत जबरदस्त, इसीलिए फैशन बन चुका है पोलन ग्रेन को एज अ फूड सप्लीमेंट खाने का। आप जानते हो आजकल कि हम खाने के पीछे कितने अवेयर हो चुके हैं, कितने ज्यादा, तो सभी अच्छी अच्छी चीजें खाना पसंद कर रहे हैं, जवान और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन के अंदर बहुत जबरदस्त हमें मिनरल्स मिलते हैं, इसीलिए पोलन टैबलेट्स मार्केट में इसीलिए पोलन टैबलेट्स, हनी बी पोलन और दूसरे जो पोलन टैबलेट्स है वो मार्केट में बहुत चल रहे हैं। भाई अमीर लोगों के खान पान है, अपन को दाल रोटी मिल जाए वही काफी है, ठीक है। तो ये पोलन टैबलेट्स खाने में बहुत यूज हो रही है आजकल, ठीक है। मार्केट आपका एनसीईआरटी में इंग्लैंड की एक टैबलेट का पिक भी दिया हुआ है, ठीक है। तो खाने में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो अभी तक मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है फ्लावर की स्ट्रक्चर बेसिक, ठीक है, सेपल, पेटल, देन स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, स्टेमन। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी किसके पार्ट है? पिस्टिल के, और ये है स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट, नीचे वाला जो लंबा है उसको बोल रहे हैं फिलामेंट, ऊपर वाला एंथर। एंथर के बारे में हम देख रहे हैं। एंथर की हमने ऊपर से काट के देखा, इसके अंदर क्या मिलेगी? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होगा माइक्रोस्पोर, ठीक है। इसको हमने काट के देखा तो ये बाइलोब्ड और डाइथिकस, इसीलिए हमने इसको पूरे को काटा तो हमें 4 सेक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक ये बाइलोब्ड, ये डाइथिकस, बाइलोब्ड, ठीक है। तो इसके अंदर ये है यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम।
अब हमने इसको भी काट के देखा इसके अंदर क्या है, और हम अंदर गए तो हमें लेयर्स मिली। सबसे बाहर की लेयर को हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस, उसके अंदर बोल रहे हैं हम एंडोथीशियम, उसके अंदर की जो लेयर है उसको बोल रहे हैं टेपिटम। ये टेपिटम लेयर क्या करेगी, टेपिटम लेयर क्या करेगी, हमें टेपिटम लेयर क्या करेगी, प्रोवाइड करने का काम करेगी। देन उसके अंदर मिली हमें माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी, माइक्रोस्पोर को जन्म देगी। बहुत सारे माइक्रोस्पोर 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 बन बन के डेवलप हो रहे हैं, और यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है इनका, और क्या बन रहे हैं, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन जब फूटेंगे बाहर, अगर ये किसी स्टिग्मा पे जाकर चिपक गए, पोलन ट्यूब बनाएंगे, वो फर्टिलाइजेशन में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अभी तक का क्या हुआ, मेल पार्ट। अब हम पढ़ेंगे फीमेल पार्ट के बारे में। अब देख रहे हैं हम फीमेल पार्ट। ठीक है, तो फीमेल पार्ट हमने क्या देखा पहले, पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर क्या आता है, ये पूरा पिस्टिल है। ठीक है, और ग्रुप, इसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। और स्टेमन वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। जब हम फैमिली पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आता है। ठीक है, टर्म याद रखना। अब इसमें क्या है, यहाँ पर इस पिस्टिल में क्या क्या आता है, ये स्टिग्मा है जहाँ पर पोलन ग्रेन आके चिपकेगा, स्टाइल है गर्दन जैसी, नेक जैसी खूबसूरत। देन ये है ओवेरी। ये ओवेरी किस पे लगी हुई है, थैलेमस। थैलेमस पे लगी होती है ओवेरी। मैंने यहाँ पर ये इनकम्प्लीट सा डायग्राम क्यों बनाया, क्यों, अगर मैं बना देता पहले ही तो आपको ये समझ में कम आता। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, बना के। इस ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल। ये ओव्यूल क्या करेगा, इस ओव्यूल का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये ओव्यूल ही तो बनेगा सीड, और ये ओवेरी ये बन जाएगी फ्रूट। जब हम फ्रूट खाएंगे उसके अंदर जो सीड निकलता है वो यही तो है। ठीक है, तो अब ये हम बनते हुए देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं देखो सिर्फ ये, आप इस पे गौर करो। ठीक है, तो ये तो बाहर है ओवेरी, इसके अंदर है ओव्यूल। ओव्यूल जहां पर ओवेरी से जुड़ा हुआ है वो कहलाता है प्लेसेंटा। किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, ये है ओवेरी की बाहर की ओर। यहाँ पर ओव्यूल के यहाँ पर आपको देख रहे हो, यहाँ पर एक ओपनिंग है, ये ओपनिंग कहलाती है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलर एंड इसको कहते हैं, इसके अपोजिट कहते हैं चलाजा। ठीक है, तो ये अभी मैंने इसको यहाँ पर मैं जब ट्रांसफर करूंगा आपको अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट में आपको सब चीजें एक बार में बता रहा हूँ। इसको हम सिर्फ इसको ओव्यूल को सिर्फ यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाहर ओवेरी। अच्छा, ये जो ओवेरी की ये जो आउटर वॉल है ये क्या बनती है, ओवेरी पूरा एक फ्रूट बनेगी, लेकिन जो हम खाते हैं फ्लेशी फ्लेशी मीठा मीठा जो हमें लगता है वो क्या है, ये पेरिकार्प है। ठीक है, ये पेरिकार्प को हम खाते हैं। तो अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग चीजें खा रहे हैं, लेकिन मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम इस ओव्यूल को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आपकी जो डायग्राम बनाया हुआ है वो बनाया हुआ उल्टा, एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाया हुआ उल्टा, सीधा डायग्राम मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं। तो इस ओव्यूल को हम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ये ओव्यूल है। ठीक है, प्लेसेंटा से जुड़ेगा, किससे, ओवेरी से। अब आप देखो इस ओव्यूल के अंदर क्या भरा हुआ है, सारा सब न्यूसेलस। ये इस ओवेरी के अंदर भरा हुआ है न्यूसेलस। यार ये जो न्यूसेलस है ना, ये है 2n। इसके अंदर जो सेल्स हैं, जो न्यूसेलस की सेल, ये सारी हैं 2n। अब इस एक सेल को बड़ा शौक आया कि नहीं मुझे तो मां बनना। जब मेल में मां बन रही है माइक्रोस्पोर मदर सेल, मैं क्यों ना बनूं। ठीक है, तो यहां शौक आया है, अब ये भी मां बनेगी। तो एक सेल ने कहा यहां मैं मां बनू, क्या बोलेंगे इसको, मेगा स्पोर मदर सेल। भाई बन जाओ आप भी। तो इसको हम बोल रहे हैं मेगा स्पोर मदर सेल। अब वहां माइक्रोस्पोर क्यों बोला, मैं यहां मेगा स्पोर क्यों बोला, वुमन एम्पावरमेंट, मेल में माइक्रो, फीमेल में मेगा। ठीक है, चलो, तो मेगा स्पोर मदर सेल। ये सेल कह रही है मैं मेगा स्पोर मदर सेल हूं। अब मदर है तो जन्म तो देगी। अब ये यहां पर 2n, ये यहां पर माइक्रो मेगा स्पोर टेट्राड बनाएगी, तो यहां पर 4 सेल बन गए। अब ये कह रहे हैं आपस में क्या, हाँ हम हैं मेगा स्पोर। ठीक है, लेकिन क्या होगा, यहां पर ये जो 3 सेल है ना, ये तो गई,
3 सेल मर जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। ठीक है, ये 3 सेल हो गई हैं डीजनरेट। अब मैं इस डायग्राम को यहां और ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, देखो अब हम सिर्फ एक जो सेल बची हुई है हमारी यहां पे, ये जो सेल बची हुई है इसमें क्या होगा, इसमें होगा डिवाइडेशन। लेकिन डिवाइडेशन कैसा हो रहा है, डिवाइड हो रहा है यहां पर सिर्फ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहां पर सेल का डिवाइडेशन नहीं हो रहा है। अगर सेल डिवाइड होंगी 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अच्छा यहां पर ये 2n थी और ये है n। भाई माइक्रो मेगा स्पोर से जब मेगा स्पोर मदर सेल से जब मेगा स्पोर बने हैं तो 2n से जब n बना है तो डिवीजन कौन सा होगा, विभाजन कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन। यहां पर क्या हो रहा है, इस सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो यहां पर देखो इसने कहा एक सेल न्यूक्लियस से बने हैं 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए हैं, 8। अब इसको हम पूरे को हम कवर कर लें तो हम इसको बोल रहे हैं एम्ब्रियो सेक। क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सेक। अब यहाँ इसको मैं और आगे आपको दिखा रहा हूं। देखो इसको मैं जब एक एक सेल बना के आपको दिखा दूंगा, ये यहाँ पर 8 जो न्यूक्लियस हैं ये कैसे कैसे बन रहे हैं, इसको मैं जैसे ही अरेंज करूंगा आपको वो जो डायग्राम है जो एनसीईआरटी में समझ में नहीं आ रहा था फट से समझ में आएगा। अभी देखो, अब यहाँ देखो यार, ये एक जो प्यारी सी सेल है, ये अभी हमने वो इससे पहले जो 8 न्यूक्लियस देखे थे ना, वो देखो सेल कैसे अरेंज हो रहे हैं। तो ये जो एक जो सेल है, बीच वाली जो सेल है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एग सेल। क्या बोल रहे हैं, एग। इसके पास 2 ऐसे सेल और अरेंज हो गई हैं, इनको बोल रहे हैं हम सिनर्जिड्स। क्या बोल रहे हैं, सिनर्जिड। तो ये तो हो गई एग सेल और ये दोनों हो गई इसके आजू बाजू वाली सिनर्जिड। इनके ऊपर उंगलियों की तरह प्रवर्ध लगे होते हैं, उसको बोल रहे हैं हम फिलीफॉर्म एपेरेटस। क्या बोल रहे हैं, फिलीफॉर्म एपेरेटस। ये वही है, ये पोलन, जब पोलन ग्रेन आएगा इस पर चिपकेगा, पोलन ट्यूब बनेगी तो ये ऐसे उंगलियों से उसको बुलाएंगे। ये है दुल्हन एग सेल, क्योंकि स्त्री तो आकर मिलना है, और ये है दुल्हन की सहेलियां। अब ये बुला रही है दूल्हे राजा को, आइए आपका इंतजार है। ठीक है, आप कोई सा भी गाना बना सकते हो। दूल्हा जो अपना है वो भी सलमान खान है, वो भी इन दोनों सिनर्जिड से कह देगा, मुझ पे तो ए दिलरुबा तेरी सखियां भी फिदा। ठीक है, तो ये बुला रही है दूल्हे को। दोनों क्या हैं, सिनर्जिड्स। क्या लगे हुए इन पे, फिलीफॉर्म एपेरेटस। बीच में क्या है, एग सेल। अब ये जो नीचे की साइड है, यहाँ पर 3 ऐसे सेल्स नीचे की साइड जो है, देखो ये जो ऊपर खुला हुआ है इसको तो हम बोल रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइल था ना, ये है चलेजा एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड पे तो क्या मिली हमें, एग सेल मिल रही है और 2 सहेलियां यानी सिनर्जिड्स मिल रहे हैं। नीचे की तरफ 3 सेल ऐसे बनी हैं, इनको बोल रहे हैं हम नीचे की तरफ 3 सेल ऐसे बनी, इनको बोल रहे हैं हम एंटीपोडल सेल। क्या बोल रहे हैं, एंटीपोडल सेल, कतई फालतू। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या देखा, 1 सेल ये, 2 सेल ये, 3 सेल ये। अब सेंटर में यहां पर ऐसे 2 न्यूक्लियस, इनको बोल, सेंटर में यहां पर ये 2 न्यूक्लियस बचे हुए हैं और एक ये सेल भी है। देखो एग सेल बीच वाली, एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल सेल। अब बीच में ये जो 2 न्यूक्लियस बचे हुए इन्हें बोल रहे हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोल रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो एक सेल, सिंगल सेल, ये जो बीच में देखो एक सेल भी बची हुई है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल सेल। क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल सेल।
इसको बोल रहे हैं बीच वाली यानी सेंट्रल सेल। अब यार यहां पर आप देखो, दो तो हो गए सिनर्जिड, एक हो गई एग सेल, तीन हो गए एंटीपोडल, कितने 6, और एक सेंट्रल सेल, यानी 7 तो हमारे पास सेल हो गई हैं। और न्यूक्लियस गिनो, 1 2 3, 2 5 और 3 8, यानी 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर हमें मिल गई है। यही कहला रहा है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, एम्ब्रियो सेक है ये पूरा। इसमें हमें क्या मिल रही है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, यानी न्यूक्लियस तो 8 और सेल 7, ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ मिल रही है। अब ये हमें पता है कि ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। हमने मेल गैमेटोफाइट पढ़ लिया, हमने एंथर के बारे में पढ़ लिया, हमने माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा, फिर हमने पिस्टिल देखा। पिस्टिल के अंदर यहाँ पर जो हम क्या कह रहे थे, ओव्यूल है, ओव्यूल के पास हम गए, ओव्यूल से पूछा आपके पास क्या क्या है। ओव्यूल ने बताया कि मेरी ऐसी स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ जहां से मैं खुला होता हूँ वो तो मेरा माइक्रोपाइलर एंड है, उसके जस्ट अपोजिट चलाजा का एंड है। ठीक है, कि हमने पूछा कि आपके अंदर क्या होता है, अंदर भरा होता है न्यूसेलस, जो क्या होता है 2n। तो हमने पूछा कि इसमें क्या होगा, तो न्यूसेलस बोला भाई जब मेल वाले पार्ट में जब मदर सेल बन रही है तो हम क्यों नहीं बनाएंगे। एक सेल ने कहा जो न्यूसेलस की सेल है कि मैं भी मदर सेल बनूंगी, बनो, तो बनी। तो 2n से वो क्या होगा वहां पर 2n से वहां पर क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस से क्या हो, मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की नंबर कितने ले जाएंगे, हाफ। तो यहाँ पर क्या बना फिर देन, तो यहाँ पर क्या बने, 4 मेगास्पोर, मेगास्पोर टेट्रा जिनको हम बोल रहे हैं, 4 मेगास्पोर बने। अब वो जो 4 मेगास्पोर बने उनमें से 3 तो हो गए नष्ट, खत्म, एक बचा। एक ने क्या किया वहां पर एक ने क्या किया वहां पर विभाजन, यानी डिवाइडेशन स्टार्ट किया। और क्या हुआ वहां पर, वो सिर्फ न्यूक्लियस का डिवाइड हो रहा है, वहां पर कंप्लीट सेल का डिवाइड नहीं हो रहा है। तो वहां पर क्या हुआ कि एक ऐसी स्ट्रक्चर पे हम पहुंचे कि जहां पर पहले तो वहां पर न्यूक्लियस बने, फिर वहां पर एक सेल फॉर्म हो गई, तो पूरा एक एम्ब्रियो सेक लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। अब जिसमें क्या हुआ, बीच में तो जो हमारी प्यारी सी एग है, जो दुल्हन है हमारी, वो एग सेल है, उसके साथ में 2 सहेलियां हैं जिनको हम बोल रहे हैं सिनर्जिड। इन सिनर्जिड्स के ऊपर फिलीफॉर्म अपैरेटस लगे हुए उंगलियों की तरह, दूल्हे को बुलाएंगे। देन बीच में एक सेंट्रल सेल, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और बिल्कुल चलेजा का जो एंड है बिल्कुल नीचे अपोजिट, वहां पर 3 सेल होती हैं जिनको हम बोल रहे हैं एंटीपोडल सेल। यहाँ पर कंप्लीट हमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर मिल गई है। ये अभी तक हमारा क्या पार्ट हुआ है, ये हुआ है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन से पहले तक का। अब एक पार्ट और है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे एंथर से जो पोलन ग्रेन निकला है वो इसके स्टिग्मा पर आया, वो है पोलिनेशन। ठीक है, हम देखते हैं अलग अलग तरीके से पोलिनेशन होता है। हम देखते हैं कई बार वो हमने देखा ना कि सरसों की जब खेती की जाती है तो मच्छर आते हैं एक डिफरेंट टाइप के, वो क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, वो इसका पोलिनेशन करने के लिए पैदा हुए हैं। अलग अलग तरीके से पोलिनेशन होता है। हम देखते हैं वो जो आंकड़े का जो बीज है वो ऐसे उड़ता रहता है, व्हाइट व्हाइट फेदर उसके लगे होते हैं। तो सबने अपने अपने अडेप्टेशन अपनाए हुए हैं पोलिनेशन कराने के लिए। तो अब हम आगे देखेंगे पोलिनेशन। पोलिनेशन के जस्ट बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और उसके बाद कौन कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है। फर्टिलाइजेशन अगर इस ओव्यूल में हो गया, यानी यहाँ पर इस एक सेल में फर्टिलाइजेशन हो गया एम्ब्रियो सेक में, तो ये ओव्यूल तो क्या बन जाएगा, सीड, और ये ओवेरी, कंप्लीट ओवेरी क्या बन जाएगी, फ्रूट। तो फ्रूट को हम खाएंगे, सीड को लगाएंगे, नया प्लांट बनाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे।